I would like to talk to my audience about blood cancers today. Blood cancer क्या होता है? अगर स्पेसिफिकली ब्लड कैंसर्स की बात की जाए तो उसमें कई प्रकार के कैंसर्स डिफाइन किए गए हैं। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके के कैंसर की इन्फॉर्मेशन और कैंसर से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आपके कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स हो तो हमारे कमेंट्स में आप कभी भी अपने क्वेरीज डाल सकते हैं। हमारी टीम आपको जरूर रिप्लाई करेगी। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुकृति गुप्ता। मैं एक कंसल्टेंट हेमाटोलॉजिस्ट हूँ और अभी ईयर 2025 में आई होल्ड अ 9 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ हेमाटो ऑन्कोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट। आई वुड लाइक टू टॉक टू माय ऑडियंस अबाउट ब्लड कैंसर्स टुडे। ब्लड कैंसर क्या होता है? टेक्निकली हमारी बॉडी में कोई भी सेल्स अगर एबनॉर्मली इंक्रीज हो रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे होते हैं तो हम उसको ट्यूमर या कैंसर का नाम दे देते हैं। अगर स्पेसिफिकली ब्लड कैंसर्स की बात की जाए तो उसमें कई प्रकार के कैंसर्स डिफाइन किए गए हैं। कुछ होते हैं बहुत ही स्लो ग्रोइंग, जिनको हम बोल सकते हैं क्रॉनिक ल्यूकीमियाज या फिर माइलोप्रोलिफरेटिव न्यूप्लाज्म्स, कुछ इस तरह के। या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही तेजी से बढ़ते हैं, बहुत ही अग्रेसिवली बिहेव करते हैं। उसमें आते हैं हमारे अक्यूट ल्यूकीमियाज और कुछ लिम्फोमास, मल्टीपल माइलोमा। ज्यादातर ये जो स्लो ग्रोइंग की हम बात कर रहे हैं, क्रॉनिक ल्यूकीमियाज या फिर माइलोप्रोलिफरेटिव न्यूप्लाज्म्स, कभी कभी इनमें ट्रीटमेंट की जरूरत भी नहीं होती है और लाइफ लॉन्ग ये मरीज हमारे पास ठीक ठाक तरीके से आते हैं। जैसे एक नॉर्मल लाइफ होती है वैसे ही लाइफ ये लोग व्यतीत करते हैं। बट अगर अक्यूट ल्यूकीमियाज की बात की जाए तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको समझना। उसके सिम्टम्स थोड़ा सा नॉन स्पेसिफिक तरीके से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि फीवर, बॉडी पेन्स, कुछ दाने चकत्ते हो जाना, रैशेज हो जाना या फिर ब्लीडिंग होना। बट अगर रूटीन मेडिसिन से ये सब ठीक नहीं हो रहा हो देन वी शुड गेट इट प्रॉपरली टेस्टेड विद एन एक्सपर्ट। वी शुड गेट स्पेशलाइज्ड ब्लड टेस्टिंग डन एंड देन वी मे पिक अप द प्रॉब्लम at appropriate times. Early diagnosis is definitely very important for all these acute leukemias that we talked about. इसके अलावा लिम्फोमा और माइलोमा में भी कुछ ना कुछ सिमिलर सिम्टम्स, जैसे कि बदन में दर्द होना या फिर कुछ गांठें हो जाना, ऐसे ही कुछ सिम्टम्स आते हैं। और अगर ये जैसे ही रूटीन दवाइयों से, जैसे मैंने बताया, ठीक नहीं हो रहे हो तो हमें जरूर एक एक्सपर्ट को कंसल्ट करना चाहिए और डेफिनेट ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके के कैंसर की इन्फॉर्मेशन और कैंसर से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आपके कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स हो तो हमारे कमेंट्स में आप कभी भी अपने क्वेरीज डाल सकते हैं। हमारी टीम आपको जरूर रिप्लाई करेगी। तो जैसे ही हम ब्लड कैंसर के इसी कुछ प्रकार के नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स लेके आते हैं एक्सपर्ट के पास, तो बहुत बार स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग हमें करनी पड़ती है। वो स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग कुछ ब्लड टेस्टिंग भी हो सकती है। उसके अलावा कुछ स्पेशल तरीके की इमेजिंग हो सकती है बॉडी की, जैसे कि सीटी स्कैन, खासकर कि पेट स्कैन, जिसमें हमें पता चलता है बॉडी में कहाँ कहाँ हड्डियों में या फिर गांठों में या फिर और किसी अन्य जगह पर प्रॉब्लम आ रही है जो कि हमें पिकअप हो सकती है। इसके अलावा कभी कभी बोन मैरो की टेस्टिंग, बोन मैरो की बायोप्सी, जो कि हमारी हिप बोन से, कूल्हे की हड्डी से की जाती है, एक सिंपल सुई डाल के ओपीडी बेसिस पे या डे केयर बेसिस पे, वो बहुत कन्वीनियंटली की जा सकती है। और कभी कभी पेट स्कैन में दिखती हुई गांठों से या फिर अपने आप ही बाहर की तरह गर्दन में या बगल में फील होती हुई गांठों से हम बायोप्सी करते हैं। तो बहुत बार ल्यूकीमिया, लिम्फोमा या फिर बाकी ब्लड कैंसर्स का डायग्नोसिस ऐसी ही बायोप्सी से होता है डेफिनेट। पेट स्कैन एक इमेजिंग टेस्ट है, लेकिन बायोप्सी एक डेफिनेट टेस्ट है जिससे कि हमें टाइप ऑफ ब्लड कैंसर और उसका कहाँ कहाँ इन्वॉल्वमेंट है उससे पता चल जाता है। ये टेस्ट इन्वेजिव ज़रूर माने जाते हैं, बट यूजुअली इनको एक्सपर्टीज़ के अंडर बहुत ध्यान से किया जाता है और इसमें कोई भी तरीके का रिस्क होना बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर है। इसलिए इन सब टेस्टिंग से हम डेफिनेट डायग्नोसिस तक एंड उसके ट्रीटमेंट को समझ सकते हैं। इससे कभी भी हम पीछे नहीं हटना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके के कैंसर की इन्फॉर्मेशन और कैंसर से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आपके कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स हो तो हमारे कमेंट्स में आप कभी भी अपने क्वेरीज डाल सकते हैं। हमारी टीम आपको जरूर रिप्लाई करेगी।